राधे राधे। मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और फिर मैं आपके सामने क्लास 9 से एक प्रश्न लेके आया हूं जो कि काफी मजेदार है। अगर ध्यान दीजिएगा तो इग्नोर तो आप करते ही हैं। चलिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर है। हमारे पास एक घनाभ है, मान लेते हैं हम एक घनाभ ले लेते हैं, एक घनाभ ले लेते हैं हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास लंबाई हो गया बेटा a मीटर, चौड़ाई हम मान लेते हैं हमारे पास, ये हम लंबाई इसको मानते हैं तो इसको मान लेते हैं चौड़ाई। चौड़ाई हमारे पास b मीटर एंड ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई, सॉरी ये लंबाई ये होगा, ये लंबाई है हमारे पास a मीटर का, चौड़ा, और ये हो गया हमारा ऊंचाई c मीटर का। ठीक है, हमारे पास तीनों चीजें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम पहले इसका आयतन निकालते हैं, क्योंकि बोला यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर, ऊंचाई c मीटर है और प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए तो पूर्व आयतन और नए आयतन का। तो पहले पूर्व जो अभी हमारे पास जो है उसका आयतन निकालते हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये बात ध्यान रखिएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यानी तो लंबाई हो गया a गुने b गुने c, यानी ये हमारा अभी जो पूर्व है, यानी पहले पूर्व घनाभ का आयतन हमारे पास ये हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब बोला है प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए, तो हर किनारा को हमें क्या करना है, k गुना बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा kb, ये हो जाएगा kc और ये हो जाएगा ka। ठीक है, अब हमारे पास नया घनाभ बन गया क्योंकि हमने इसकी भुजा को बढ़ा दिया है। तो नए घन का आयतन, तो लिखेंगे नए घनाभ का आयतन, सॉरी घन नहीं होगा, घनाभ का आयतन। तो नए घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हो गया a के गुने चौड़ाई हो गया b के और ऊंचाई हो गया c के। तो यहां पर देखिए k, तो a b c और k का हो जाएगा q। ये हमारे पास हो गया नए घन का आयतन। अब देखिए अनुपात के लिए बोल रहा है कि अनुपात बताइए कि अनुपात क्या, रेशियो क्या है। तो अनुपात में हमें लाना है, तो अनुपात में लाने के लिए क्या करना होगा, अनुपात के लिए तो बोला है पूर्व आयतन और नए आयतन। तो पूर्व आयतन यानी a b c और नए आयतन यानी a b c k q। तो a b c से a b c कैंसिल, तो यानी ऊपर 1 नीचे k q, तो यानी 1:k q। ये होगा पूर्व घन और नए घन का आयतन। क्यों, पूर्व घन कौन, जो पहले था, नया घन कौन, जो कि k से गुना करने के बाद आया। वो पहले वाले का आयतन हमने निकाल लिया, फिर k से गुना करने के बाद उसका आयतन निकाल लिया, अनुपात में लाने के लिए बटा में रख के काट लिया, कटने के बाद जो बचा उसको साइड में हमने छांट लिया। राधे राधे।